दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक आधार मौजूद है। साल 2018 में एक रिसर्च सामने आई जिसका निष्कर्ष था मेलोडी कैन रीड यू ऑफ मेलोडी, यानी संगीत बीमारी से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। ये बात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से जुड़े एक अध्ययन के संदर्भ में कही गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आकर्षक वाक्य है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान भी मौजूद है। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्ययन क्या कहता है, दुनिया भर की दूसरी वैज्ञानिक रिसर्च इससे कैसे जुड़ती है और विज्ञान इस दावे को कहां तक स्वीकार करता है और कहां पर सावधानी बरतता है। मेलोडी कैन रीड यू ऑफ मेलोडी, इस कथन को सही संदर्भ में समझना। आज चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करता है कि लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव केवल मन को नहीं बल्कि शरीर को भी प्रभावित करता है। इसी कारण हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड असंतुलन, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और कई क्रॉनिक स्थितियां अक्सर साइकोसोमैटिक प्रकृति की होती हैं। यानी बीमारी वास्तविक होती है लेकिन उसका ट्रिगर मानसिक और भावनात्मक तनाव से जुड़ा होता है। साइकोसोमैटिक दृष्टिकोण, मन और शरीर का संबंध। चिकित्सा विज्ञान में इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहा जाता है। मस्तिष्क और शरीर अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, बल्कि एक ही जैविक तंत्र के दो पहलू हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव, चिंता या भावनात्मक दबाव में रहता है तो यह स्थिति शरीर की नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रभावित करने लगती है। इसी प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्ट्रेस एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, जहां भावनात्मक तनाव धीरे धीरे शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बीमारियों में दिखाई देने वाला दर्द या तकलीफ काल्पनिक नहीं होती। लक्षण पूरी तरह वास्तविक होते हैं, भले ही उसकी जड़ मनोवैज्ञानिक हो। आईआईटी कानपुर से जुड़ा अध्ययन क्या बताता है? साल 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रिजभूषण, प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा और शोधार्थी आशीष गुप्ता ने संगीत के प्रभाव को ईईजी तकनीक के माध्यम से समझने की कोशिश की। इस अध्ययन का उद्देश्य यह देखना था कि जब कोई व्यक्ति भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनता है तो उसके मस्तिष्क की गतिविधियों में क्या बदलाव आते हैं। शोध में पाया गया कि सिर्फ 10 मिनट तक राग दरबारी सुनने पर मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी लगभग 100 सेकंड के भीतर बढ़ने लगती है और यह प्रभाव पूरे सत्र के दौरान बना रहता है। यह बदलाव केवल अनुभव के स्तर पर नहीं बल्कि मस्तिष्क की मापी जा सकने वाली प्रतिक्रियाओं में भी दर्ज किया गया। अनुभव और अभ्यास। स्पिक मैके का दृष्टिकोण। स्पिक मैके, जो संगीत और सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत संस्था है, अपने अनुभव के आधार पर बताती है कि संगीत ने कई लोगों को अवसाद, गंभीर दर्द, मानसिक अशांति और अकेलेपन की भावना से उबरने में मदद की है। संगीत न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि क्रिएटिविटी और इमोशनल रेजिलियंस को भी बढ़ाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि विकासशील उम्र में बच्चों और युवाओं को भारतीय शास्त्रीय संगीत से जोड़ा जाए तो वे तनाव और एंजाइटी जैसी समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटना सीख सकते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी की एक बड़ी चुनौती है। महान वैज्ञानिक और संगीत। इतिहास में कई महान वैज्ञानिकों ने संगीत को अपनी सोच का हिस्सा बनाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सरस्वती वीणा बजाते थे। होमी जहांगीर भाभा पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के प्रेमी थे। वहीं सीवी रमन प्रभाव के जनक मृदंग बजाते थे। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन स्वयं क्लासिकल वायलिन बजाना पसंद करते थे। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, अगर मैं वैज्ञानिक नहीं होता तो संगीतकार होता। उनके लिए संगीत थके हुए मस्तिष्क को राहत और रचनात्मक सोच को नई ऊर्जा देता था। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब कोई व्यक्ति संगीत सुनता है तो मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जो भावनाओं, स्मृति और ध्यान से जुड़े होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान डोपामीन जैसे न्यूरोकेमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं, जो अच्छा महसूस कराने और तनाव कम करने से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि कई बार कोई धुन सुनते ही मन हल्का लगने लगता है। यह प्रभाव अस्थायी हो सकता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकने वाला होता है। ग्लोबल साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं? यह अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी कई स्टडीज बताती हैं कि संगीत सुनने से हार्ट रेट, ब्रीदिंग पैटर्न और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में संतुलन आ सकता है। WHO भी यह मानता है कि कला और संगीत मानसिक स्वास्थ्य में सपोर्टिव रोल निभा सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी, विज्ञान की परिभाषा। म्यूजिक थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ संगीत का उपयोग करते हैं।
ये थेरेपी विशेष रूप से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड स्थितियों में उपयोग की जाती है और हमेशा किसी अन्य मेडिकल या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ जुड़ी होती है। मेलेडी कैन रीड यू ऑफ मेलेडी, इस कथन को अगर सही संदर्भ में जाना जाए तो ये एक संतुलित और वैज्ञानिक रूप से जिम्मेदार कथन है। ये नहीं कहता कि संगीत दवा है, बल्कि ये बताता है कि संगीत मन और शरीर को सहारा देने वाला एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। आज के समय में जब तनाव और मानसिक दबाव आम होता जा रहा है, संगीत जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सबसे बेहतर स्थिति तो यही है कि कोई व्यक्ति किसी योग्य गुरु से संगीत सीखे, लेकिन ये हर किसी के लिए न तो व्यवहारिक होता है और ना ही हमेशा संभव। ऐसे में अपनी पसंद के राग या संगीत को सुनना भी एक सार्थक विकल्प हो सकता है। आप अपनी पसंद के संगीत का आनंद लेते हुए अपने दैनिक कार्य भी कर सकते हैं। शाम के समय कुछ देर संगीत सुनकर दिन भर की थकान उतारने के साथ साथ अपने मन मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा से भरा जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि नई पीढ़ी को संगीत के साथ जोड़ा जाए, ताकि जब भी वो स्वयं को कठिन समय में पाएं, उनके पास सहारे के रूप में संगीत हो, न कि नशीले पदार्थ या अवसाद।